बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर सेकेंड, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। आज लेसन 9 शुरू हो रहा है, मानवतावाद और शिक्षा, ह्यूमनिटी एंड एजुकेशन। मानवतावाद का अर्थ एवं परिभाषा। मानव के किसी भी प्रकार के चिंतन का मुख्य केंद्र स्वयं मनुष्य ही होता है। दार्शनिक चिंतन में उसके वर्तमान के साथ साथ उसके आदि और अंत के विषय में भी विचार किया जाता है और उसके लिए तदनुकूल आचार संहिता बनाई जाती है। सामाजिक चिंतन में उसके सामाजिक जीवन पर विचार किया जाता है और उसके सामाजिक जीवन को उच्च बनाने के लिए व्यवहार मानदंड निश्चित किए जाते हैं। राजनीतिक चिंतन में शासन तंत्रों पर विचार किया जाता है और उपयुक्तम शासन व्यवस्था की खोज की जाती है। आर्थिक चिंतन में विभिन्न अर्थतंत्रों पर विचार किया जाता है और मनुष्यों के आर्थिक विकास की विधियों की खोज कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। मनोवैज्ञानिक चिंतन में मनुष्य के व्यवहार के मूल आधारों एवं कारकों पर विचार किया जाता है और उनके विकास को गति प्रदान की जाती है। वैज्ञानिक चिंतन में मनुष्य के लिए पदार्थों की उपयोगिता की खोज की जाती है और पदार्थों के प्रयोग से मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य के सभी प्रकार के चिंतनों का केंद्र बिंदु मानव ही होता है और सभी चिंतन मानव के विकास एवं समृद्धि के साधनों की खोज की ओर प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकार सभी प्रकार के चिंतन अपनी मूल प्रवृत्ति में मानवतावादी हैं। परंतु आज जब हम मानवतावादी चिंतन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आधुनिक युग की एक विशेष दार्शनिक चिंतन धारा से होता है जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है और मानव मात्र की सुख शांति के मार्ग की खोज की ओर परिवर्तन होती है। इतिहास बताता है कि 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में धर्म चर्च का वर्चस्व रहा और वहाँ के लोग धर्म के बंधन में जीवन जी रहे थे। 14वीं शताब्दी में वहाँ वैज्ञानिक आविष्कारों की शुरुआत हुई। इनसे एक ओर अनेक धर्म अंधविश्वासों का अंत हुआ और दूसरी ओर औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और लोग परलोक के सुख की कल्पना को त्याग कर इस लोक के भौतिक सुखों की ओर आकृष्ट हुए। इससे एक ओर जहाँ लाभ हुए वहाँ दूसरी ओर कुछ अलाभ भी हुए। मनुष्य एक मशीन माना जाने लगा और भौतिक संपन्नता की प्राप्ति के बावजूद उसका जीवन दुख में हो गया। बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्तियों ने इस विज्ञानवाद के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी और मानव की गरिमा को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न शुरू किया। कुछ विद्वान मानवतावाद की शुरुआत यहीं से मानते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि इस काल में मानवतावाद एक दर्शन के रूप में विकसित नहीं हो पाया था। वर्तमान मानवतावाद का प्रारंभ अपने सही रूप से 18वीं शताब्दी में हुआ। इस शताब्दी में यूरोप में तत्कालीन धर्म तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पूंजीवाद इन सभी के विरुद्ध एक क्रांतिकारी चिंतन की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड के वॉल्टेयर ने बौद्धिक दमन के विरुद्ध आवाज उठाई। उसने अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान का नारा दिया। उसकी चिंतन धारा को विवेकानंद की संज्ञा दी गई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैव चिंतक रूसो ने तत्कालीन निरंकुश शासन तंत्र और शोषण प्रधान धर्म एवं सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और इस कष्टमय जीवन से बचने के लिए प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। उनकी विचारधारा को प्रकृतिवाद की संज्ञा दी गई। यूं तो इन दोनों चिंतकों ने मनुष्य मात्र को किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर उनके जीवन को उच्च बनाने का प्रयत्न किया था, परंतु इन्होंने जो मार्ग चुने उनसे मनुष्य का अधिक हित नहीं हुआ। उसी समय कुछ विचारक ऐसे हुए जिन्होंने संघर्ष एवं क्रांति के मार्ग के स्थान पर शांति के मार्ग को चुना। आधुनिक मानवतावाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इनकी चिंतन धारा को मानवतावादी मानववाद कहा जाता है। दूसरी तरफ शिलर आदि कुछ दार्शनिकों ने विज्ञान के महत्व को तो स्वीकार किया, परंतु साथ ही दो बातों पर विशेष बल दिया। एक यह है कि मनुष्य को विज्ञान मशीन का दास नहीं होना चाहिए और दूसरी यह है कि विज्ञान का प्रयोग निर्माणात्मक कार्यों में होना चाहिए, संहारात्मक कार्यों में नहीं। ये चिंतक मनुष्य को विज्ञान का दास न बनाकर विज्ञान को मनुष्य का दास बनाने के पक्षधर थे। इन्होंने एक और मनुष्य को विज्ञान की सहायता से धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों के शिकंजे से छुड़ाने का प्रयत्न किया और दूसरी ओर मनुष्य को विज्ञान के सही उपयोग की ओर प्रवृत्त किया। विज्ञान का मानव मात्र के हित में प्रयोग करने पर बल देने के कारण इनकी विचारधारा को विज्ञानवादी मानवतावाद कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, मानवता
मानवतावाद के रूप को समझने को हम जानते हैं कि किसी भी दार्शनिक चिंतनधारा के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को समझना आवश्यक होता है। अतः हम सर्वप्रथम इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। मानवतावाद की तत्व मीमांसा। मानवतावाद चिंतकों ने प्रकृतिवादी तत्व मीमांसा को स्वीकार किया है। ये भी किसी अलौकिक तत्व में विश्वास नहीं करते और प्रकृति कोई मूल तत्व मानते हैं। ये प्रकृति द्वारा निर्मित इस भौतिक जगत को वास्तविक मानते हैं। इनकी दृष्टि से भौतिक जगत परिवर्तनशील है। मनुष्य को ये प्रकृति विकास की श्रेष्ठतम रचना मानते हैं और मनुष्य जीवन का उद्देश्य उच्च मानवता का विकास मानते हैं। मानवतावाद की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। मानवतावादी इसे पदार्थजन्य संसार की समस्त वस्तुओं एवं क्रियाओं के स्वरूप को जानने को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। इनकी दृष्टि से ज्ञान की प्रकृति विवेकपूर्ण होती है। इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को जब तक तर्क की कसौटी पर कसकर खरा न पाया जाए तब तक वह सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। मानवतावाद ऐसे किसी भी कथन को सत्य नहीं मानता जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं करता। मानवतावाद की मूल्य एवं आचार मीमांसा। मानवतावादी मानव को इस ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं और संसार की संपूर्ण मानव जाति को एक मानते हैं। ये संसार के सभी मनुष्यों को स्वतंत्र, प्रसन्न और प्रगतिशील देखना चाहते हैं। इनकी दृष्टि से सबकी भलाई मानव जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। मानवतावादी इटालियन दार्शनिक वर्जीरियो का विश्वास है कि मनुष्यों में मूल्यों का निर्माण साहित्य अध्ययन द्वारा होता है। वर्जीरियो के विपरीत मानवतावादी दार्शनिक न्यूमैन किसी भी प्रकार के नैतिक मूल्यों में विश्वास नहीं करता। उसका कथन है कि मूल्य विवेकपूर्ण होने चाहिए, परंतु अधिकतर मानवतावादी दार्शनिक सत्य, सुंदरता, अच्छाई, न्याय, सामाजिक समानता, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग को मानव हित के मूल्य मानते हैं। इनकी दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बरतना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे की सुख शांति का ध्यान रखकर आचरण करना चाहिए। मानवतावाद की परिभाषा। मानवतावाद मनुष्य के मस्तिष्क की वह अभिव्यक्ति है जो मनुष्य को और उसके विभिन्न पक्षों, कार्यों, इच्छाओं और उसके हित को सर्वाधिक महत्व देती है। मैस्लो ने मानवतावाद को कुछ इस रूप में प्रस्तुत किया है। मानवतावाद शब्द का प्रयोग लेखकों ने भिन्न भिन्न रूप में किया है। इनमें से एक अर्थ है कि मानव ही मानव चिंतन का आधार है और ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है और न ही कोई अति मानवीय वास्तविकता है जिससे इसे जोड़ा जा सके। हमारी दृष्टि में से मानवतावाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा के विषय में जो सामान्य धारणा है उसके आधार पर मानवतावाद को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करना चाहिए। मानवतावाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस संसार को प्रकृति द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि यह भौतिक जगत ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। यह आत्मा, परमात्मा और स्वर्ग नरक जैसे संप्रदायों पर विचार न कर यह मानती है कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य सुख एवं शांतिपूर्ण जीना है, जिसे सबकी अच्छाई हेतु सोचने और कार्य करने से प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।